मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारे और ऊर्जा से भरे हुए ईमेल से करने जा रहा हूं। और यह ईमेल लिखा है हम लोगों के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की स्टूडेंट प्रियांशी भारद्वाज ने, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने पितृपक्ष को लेकर के एक दो बातें आप सबके सामने रखी थी कि किस तरीके से कुछ लोगों ने अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित करने के लिए नए तरीके अपनाए और उन तरीकों का संबंध सीधे सीधे कहीं न कहीं सामाजिक लाभ से था। इसी से जुड़ा हुआ यह मेल है। मेल की केवल एक पंक्ति में आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो प्रियांशी ने लिखा है। प्रियांश ने लिखा है कि आपकी बातों से प्रभावित होकर आज हमारे परिवार ने स्वर्गीय दादी जी के श्राद्ध पर 51 पेड़ लगाए। तो सबसे पहले तो प्रियांशी, मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सच पूछिए तो उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बात पितरों की आती है तो नई पद्धति को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मन में अलग अलग तरह के अनेक आशंकाएं पैदा होने लगती हैं। हम भयभीत हो जाते हैं। हमें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम सिस्टम को बदल रहे हैं तो हमारे इस बदले हुए सिस्टम को हमारे पितृदेव स्वीकार न कर पाएं और नाराज होकर के हमारा कुछ अनिष्ट न कर बैठे। हालांकि आप तार्किक रूप से जब सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी ही सोच पर हंसी आने लगेगी। हंसी इस रूप में आएगी कि जो हमारे पितृ हैं वो हमारे बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, परदादा, नाना नानी, कुछ भी हो सकते हैं। वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने हमें पाला पोसा है, वो हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमारा विकास देखना चाहते हैं, हमें सुख में देखना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वे जब जीवित थे तो हमारे हित के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते थे। पितृ बनने के बाद अब तो उनकी क्षमता, उनकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। वो चमत्कारिक और अलौकिक शक्तियों से युक्त हो गए हैं। साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो इस जगत से परे चले गए हैं। जब हम इस जगत में हैं तो इस जगत की बहुत सारी जो वृत्तियां हैं वो हमें व्यापती हैं। हम में क्रोध है, हम में ईर्ष्या है, हम में लालच है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। यहां भौतिक शरीर वाले लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब भावनाएं हमारे अंदर समय समय पर पैदा होती रहती हैं, गायब होती रहती हैं, नई नई प्रवृत्तियां आती रहती हैं। लेकिन हमारे जो पितृ हैं वे तो इन सब से मुक्त हो चुके हैं। देखिए, हम तो उनकी आराधना कर रहे हैं, हम तो उनकी उपासना कर रहे हैं, एक प्रकार से हम उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने देवत्व का रूप ले लिया है। कहीं न कहीं देवत्व के जो गुण होते हैं वे उनमें आ गए हैं, तभी तो हम उनकी उपासना कर रहे हैं। तो यदि हम सच में यह मानते हैं तो फिर हमें उनके प्रति आशंकित क्यों होना चाहिए, उनके क्रोध से डरना क्यों चाहिए? क्योंकि हम जो दूसरे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि प्रियांशी भारद्वाज के परिवार ने 51 पेड़ लगाए, तो ये काम जो किया गया है वे भी पितरों के नाम पर ही किया गया है, दादी के नाम पर ही किया गया है। ये जो 51 वृक्ष हैं ये दादी को ही अर्पित है, उन्हें ही समर्पित है। तो दादी में देवत्व का गुण आ चुका है क्योंकि वो पितृदेव बन चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखिए कि अगर दादी इस कर्म को देखने के बाद विचार करेंगी तो उनके विचार में क्या आएगा? उनके विचार में तो यही आएगा ना कि कितना अच्छा काम किया है, ये 51 पेड़ लगे हैं। इन 51 पेड़ों से ऑक्सीजन वहां के आसपास के लोगों को मिलेगी, फल फूल मिलेंगे, छाया मिलेगी, जल मिलेगा। जी हाँ, जल का कोई भी रोकने का काम जो वृक्ष के जड़ें होती हैं वो करती हैं। अगर जंगल ना हो, वृक्ष ना हो तो वर्षा भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जल भी मिलेगा। पता नहीं ये वृक्ष क्या क्या नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पितृदेव होंगे वो और ज्यादा खुश होंगे, खुश होकर के हमें और ज्यादा आशीर्वाद देंगे, या कि हम पर नाराज हो जाएंगे। नाराज होने का कारण कौन सा है?
हमने उनका अनादर नहीं किया, हमने उनकी विस्मृति नहीं की कि नहीं हम इस पर्टिकुलर दिन पर अभी तक तो आपको याद करते थे लेकिन आज हम याद नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें याद कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनके नाम से ही कुछ कर रहे हैं। बस अब जो कर रहे हैं उसका स्वरूप बदल गया है और ये जो स्वरूप है ये पहले की तुलना में व्यापक है, जनहित में है। तो दोस्तों, जब हम तार्किक रूप से अपने पितृपक्ष के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इसी तरह के काम किए जाने चाहिए। और यही सच पूछिए तो चेतना पर चढ़ी हुई चर्बी से मुक्ति पाने का रास्ता है। जी हाँ, एक बार जब आप कुछ इस तरह के कदम उठा लेते हैं और आप देखते हैं कि नहीं सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर ही होने लगा है, या अब चलिए बेहतर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम अनिष्ट तो नहीं हो रहा है, तो फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, नए कर्मों के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो गहरी होती है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सब भी जो भी हमारी चेतना को बंदी बना रहे हैं उन पर नए तरीके से सोच विचार करेंगे और उसके लिए जो भी ठीक लगता हो